अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स जो है वो जस्ट लाइक सॉलिड्स एक्सपेंड हो सकते हैं। और लिक्विड की जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड की एक्सपेंशन की निस्बत ज़्यादा वास्ट स्केल पर होती है, क्योंकि सॉलिड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो उनकी मेन पोजीशन फ़िक्स होती हैं और सॉलिड की एक फ़िक्स शेप होती है। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स की कोई फ़िक्स शेप नहीं होती और वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड हो सकते हैं। जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है, और लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के अलावा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। मींस वो वाइब्रेट करने के साथ साथ मूव भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं सॉलिड्स की निस्बत। तो लिक्विड की जो एक्सपेंशन है वो भी जो है उनकी कोएसिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है। डिफरेंट लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोएसिव फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से हर लिक्विड जो है वो अपने वॉल्यूम एक्सपेंशन के हिसाब से फैलता है। तो लिक्विड की जो एक्सपेंशन है उसे आप उसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इक्वेशन आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन की पढ़ी है सॉलिड्स के लिए। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट इंटू डेल्टा टी। बीटा जो है इस केस में बीटा वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, डिफरेंट लिक्विड्स हैं, उनके लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन डिफरेंट होता है। तो जो कम एक्सपेंड होते हैं उनके लिए बीटा की वैल्यू कम होती है, और जो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा एक्सपेंशन शो करते हैं उनकी बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जो लिक्विड्स हैं वो एक्सपेंड हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम जो है एक फ्लास्क के अंदर कोई लिक्विड जो है उसे फिल कर लेते हैं, और इनिशियली जब हमने हीट करना स्टार्ट किया है तो जो लिक्विड का लेवल था वो ये वाला था, ए लेवल पे तक था लिक्विड फिल हुआ। अब जब हम इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हीट सबसे पहले क्या करेगी, इस फ्लास्क को जो कि सॉलिड है इसको हीट करेगी। अब जब फ्लास्क सॉलिड है, ये हीट होगी तो ये आउटवर्ड जो है वो एक्सपेंड होगी। तो एक्सपेंड होने से क्या होगा कि स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगी और लिक्विड का इनिशियली जो लेवल है वो फॉल करेगा, ए से बी तक लेवल आ जाएगा लिक्विड का। तो उसके बाद जब मज़ीद हीट इंटर होना लिक्विड के अंदर स्टार्ट होगी तो लिक्विड का लेवल बढ़ता जाएगा और बी से एक्सपेंड होते होते सी तक जाएगा। तो लिक्विड का लेवल सी तक राइज़ कर जाएगा, तो ये रियल एक्सपेंशन है जो हुई है। लिक्विड एक्सपेंड होके गया है बी से लेकर सी तक। तो लेकिन अपेरेंटली हमें क्या नज़र आएगा, हमें ये नज़र आएगा कि लिक्विड ए से लेकर सी तक एक्सपेंड हुआ है। तो फ्रॉम ए टू सी दिस इज़ नोन एज अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, एंड फ्रॉम बी टू सी इट इज़ नोन एज रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। और ये जो बी से ए तक है इसको कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क और एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। तो इसको हम एक इक्वेशन के ज़रिए शो कर सकते हैं कि ये जो बी सी है, जो जिसको हम कह रहे हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, असल में लिक्विड कितना एक्सपेंड हुआ है वो बी से सी तक एक्सपेंड हुआ है। जो इनिशियली ए से बी तक फॉल हुआ था वो क्या थी, एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क थी। और ए से लेकर सी तक हमें अपेरेंटली इंक्रीज़ शो होगा कि इनिशियल लेवल जो था हीट करने से पहले वो लिक्विड का ए था और फाइनल लेवल सी है। तो ये कहलाती है अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, ज़ाहिरी फैलाव लिक्विड का। और असल फैलाव क्या है, वो है बी से लेकर सी तक। तो हम इसे शो कर सकते हैं इस तरीके से कि बी सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे। तो जो वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो करेगी, बी सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। अब फिर एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि बी सी क्या है। बी सी है रियल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, और ए सी क्या है, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, और ए बी क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क और एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर। तो इस तरीके से आप जो है मेजर कर सकते हैं कि लिक्विड कितना एक्सपेंड हुआ है। सिमिलरली जो है हम थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस भी स्टडी करेंगे। गैसेस भी एक्सपेंड हो सकती हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरह, और गैसेस की भी जो एक्सपेंशन है वो फास्ट एक्सपेंशन होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोहेसिव फोर्सेस
बहुत ही कम होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस बहुत रैपिडली एक्सपैंड होती हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनके मालिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से मालिक्यूल जो है वो हर साइड पे उनकी रैंडम मोशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब मालिक्यूल्स की रैंडम मोशन इंक्रीज़ हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो वो मालिक्यूल्स ज़्यादा वेलोसिटी के साथ टकराते हैं कंटेनर की दीवारों के साथ। तो कंटेनर की दीवारों के ऊपर मोर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर आप किसी गैस को नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में जो है वो हीट अप कर रहे हैं, तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर का मतलब है उसमें का वॉल्यूम फ़िक्स है, इंक्रीज़ नहीं हो सकता, या कोई पिस्टन नहीं लगा हुआ, या ढक्कन बंद है। ऐसी सूरत में अगर गैस को गर्म करते हैं उसके अंदर, तो गैस का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि गैस में एक्सपैंड होने की गुंजाइश नहीं होगी, फिक्स कंटेनर है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, गैस का प्रेशर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती रहती है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मोर वायलेंटली टकराते हैं कंटेनर की दीवारों के साथ, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर राइज़ हो जाता है। और अगर हम किसी फ्लेक्सिबल कंटेनर में करें जिसके ऊपर कोई पिस्टन भी लगा हुआ, तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है और उसका प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है। तो गैस का वॉल्यूम जो है ना, गैस के मॉलिक्यूल्स फिर आज़ाद होंगे, तो जब वो गैस एक्सपैंड होगी आउटवर्ड, तो वो पिस्टन को आउटवर्ड पुश करेगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम गैस का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चार्ल्स लॉ भी यही कहता था कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बशर्ते कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो वो इस सूरत में ओबे होगा कि अगर जो है गैसेस को फ्रीली एक्सपैंड होने की इजाज़त दी जाए और कंटेनर जो है उसका पिस्टन फिक्स ना हो, तो ऐसी सूरत में वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस वाज नोन एज चार्ल्स लॉ। एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में, और बहुत सारी एग्जांपल इसकी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है ना, एक एग्जांपल ये भी डिस्कस की गई है कि हॉट एयर बैलून जो होता है उसमें कैसे वो राइज़ करता है। तो हॉट एयर बैलून जो है उसमें मौजूद जो हवा है या गैस है, उसको जब हीट किया जाता है, तो हीट करने की वजह से वो गैस एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो वो जो गैस है वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, तो ऊपर की तरफ राइज़ करती है। तो हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से जो है वो गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड होने से इसके अंदर मौजूद जो गैस है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो लेस डेंस गैस जो है वो ऊपर की तरफ राइज़ करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो एयर फिल्ड बैलून है, हॉट एयर बैलून, वो ऊपर की तरफ उठता है। इसके अलावा जो है हम कुछ और एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसा कि डेली लाइफ में जो है हम विंड्स को देखते हैं, हवाएं चलती हैं। तो हवाएं किस वजह से चलती हैं कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जब सन से हीट एब्जॉर्ब होती रहती है, तो अर्थ गर्म होती है, जिसकी वजह से अर्थ के साथ जो मौजूद हवा है वो भी गर्म होती है। तो गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, और ठंडी हवा उसका जगह जगह लेने के लिए साइडों से, साइड एरियाज से मूव करके आती है उस जगह पे जहाँ से गर्म हवा राइज़ हुई है। तो इस तरह से विंड्स भी ब्लो करती हैं, और लैंड ब्रीज़ और सी ब्रीज़ भी इसी तरीके से दिन और रात के टाइम में चलती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में जो गाड़ियां हैं या कोई भी इंजन है वो कैसे वर्क करता है। इंजन जो है वो किसी फ्यूल की मदद से काम करता है। फ्यूल जब जलता है तो किसी पिस्टन के अंदर, तो पिस्टन को आउटवर्ड मूव कराता है। तो किसी पिस्टन में अगर हम जो है वो बंद कर देते हैं गैस को, और गैस को हीट अप करते हैं, तो इनिशियली अगर जो है वो पिस्टन की ये पोजीशन है, तो इसके अंदर मौजूद जब गैस को हीट अप किया जाएगा, फ्यूल जब जलेगा और गैस हीट अप होगी, तो ये आउटवर्ड मूव करेगा पिस्टन। अब जब ये आउटवर्ड मूव करेगा तो ये पुश करेगा जो है इसको, क्रैंक शाफ्ट को, कि वो रोटेट करे, और रोटेट करने की वजह से जो व्हील है वो भी रोटेट करेगा। तो इस तरीके से
जो गाड़ी का पहिया है वो चलता है या कोई भी मशीनरी है उसको चलाया जाता है फ्यूल की मदद से। तो इंजन जो है वो इस तरीके से चलते हैं कि गैस हीट अप होती है, हीट होने से वो एक्सपैंड होती है, पिस्टन को आउटवर्ड मूव करती है। पिस्टन जो है वो टर्न बाय टर्न जो है वो क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करवाते हैं और इस तरह से गाड़ी का पहिया चलता है। अब हम थर्मल एक्सपेंशन की मज़ीद एग्जांपल देखेंगे डेली लाइफ में। एक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है? थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है और जब जो है हम थर्मोमीटर को अपनी बॉडी के साथ अटैच करते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करने से मरकरी एक्सपैंड होता है और इसकी एक्सपेंशन जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ग्रेडिंग हुई होती है थर्मोमीटर के ऊपर, जिसकी मदद से हम रीड कर सकते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, जहाँ तक मरकरी का लेवल राइज़ करेगा। सेकंड जो है वो है गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनमें जो है गैप छोड़े जाते हैं क्योंकि गर्म होने से आयरन जो है वो एक्सपैंड होता है। एक्सपेंशन की वजह से अगर जो है ये गैप्स ना छोड़े जाएं तो रेलवे ट्रैक टेढ़े हो जाते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट का ख़तरा होता है। तो थोड़े थोड़े फासले पर ये गैप्स छोड़े जाते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ताकि जब ये एक्सपेंड हो आयरन बार्स तो स्पेस मौजूद हो उनके एक्सपेंशन के लिए और ट्रैक जो है वो स्ट्रेट रहें। इसके बाद ब्रिजेस जो होते हैं, ब्रिजेस में भी जो है वो गैप्स छोड़े जाते हैं जिनको एक्सपेंशन जॉइंट्स कहा जाता है और उन एक्सपेंशन जॉइंट्स को कवर किया जाता है। और ये गैप्स इसलिए छोड़े जाते हैं कि जब कंक्रीट और जो सरिया है वो गर्मियों में एक्सपेंड होते हैं तो एक्सपेंशन के लिए उनमें स्पेस मौजूद हो। अगर ये ना छोड़े जाएं तो ब्रिजेस जो है वो वक्त के साथ साथ टेढ़े हो जाते हैं। गर्मियों में जब हीट अप होते हैं तो एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं होती तो वो ब्रिजेस को टेढ़ा कर देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल लिड्स ऑन जार। अगर किसी ग्लास जार के ऊपर मेटल का लिड है और वो ओपन नहीं हो रहा तो उसको ओपन करने का ये तरीका होता है कि आप उसकी लिड को हीट फ्राम करें, तो हीट होने की वजह से वो एक्सपेंड होगा जिसकी वजह से उसका खुलना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो है गैस कंटेनर जैसे एरोसोल्स स्प्रेज हैं या कोई भी कैंस हैं जिनमें कोई गैस बंद की गई है, बॉटल्स हैं या सिलेंडर्स हैं, जब उनको किसी अगर वो किचन में पड़ा हुआ है कोई सिलेंडर और वो हीट ज़्यादा हो गई है या गर्मी की वजह से समर में टेम्परेचर राइज होने की वजह से हीट ज़्यादा हो गई है तो गैस के सिलेंडर्स फट सकते हैं या कोई भी जो स्प्रे है उनकी कैंस बॉटल्स वगैरह एक्सप्लोड हो सकती हैं और वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए उनके ऊपर हदायत दी होती हैं, कॉशंस होती हैं, ताकि उनको ऐसी जगह पे स्टोर किया जाए कि वो हीट से दूर रहें, क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। पाइप्स ड्यूरिंग प्लम्बिंग जब पाइप्स इंस्टॉल्ड किए जाते हैं या जॉइंट्स उनके लगाए जाते हैं तो उन पाइप्स और जॉइंट्स के एंड्स पे स्पेस होनी चाहिए ताकि वो एक तो टेढ़े ना हो, दूसरा एक्सपेंशन की वजह से उनमें लीकेज क्रिएट ना हो। तो इनको अवॉइड करने के लिए तो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और यूज़ करने चाहिए और पाइप्स के एंड पे स्पेस छोड़नी चाहिए। तो हॉट एयर बैलून को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉट एयर बैलून कैसे राइज करता है कि गैस को गर्म किया जाता है, गर्म करने से गैस एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो लेस डेंस गैस ऊपर की तरफ राइज करती है, तो जिसकी वजह से बैलून ऊपर की तरफ राइज करता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।